आज से कुछ 10-12 दिन पहले इंदिरा कॉलोनी निवासियों ने महापंचायत का आयोजन किया था। मुद्दा था नशे की खरीद फरोख्त। कई भावी अधिकारी जो अभी मौजूदा इंदिरा कॉलोनी निवासी हैं वो पहुंचे थे और सबने अपनी अपनी बात रखी थी। महापंचायत में क्षेत्र के लगते सिटी थाने के एसएचओ देशराज सिंह, इंदिरा कॉलोनी पुलिस चौकी के इंचार्ज परविंदर सिंह सिविल ड्रेस में मौजूद रहे। महापंचायत में ये फैसला लिया गया कि 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। नशे के खिलाफ उठ रही आवाज़ को और बुलंद किया जाएगा। जब भी किसी अधिकारी या प्रशासन से रूबरू होना होगा तब यही कमेटी अपनी बात समस्त कॉलोनियों वासियों द्वारा रखेगी। महापंचायत में ये फैसला भी पुलिस प्रशासन द्वारा लिया गया कि 2 बैरिकेड उस गली के बाहर लगाए जाएंगे जहां से नशा करने के लिए ग्राहक आते हैं और सड़क पर नशा बेचने वाले बैठते हैं। और तो और पुलिस द्वारा पैदल गश्त भी रोज की जाएगी। प्रशासन द्वारा किए गए दावे देखने के लिए हम इंदिरा कॉलोनी की उसी गली में गए और पाया कि इंदिरा कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज परविंदर सिंह मौके पर गश्त कर रहे थे। डरा धमकाकर नशा खरीदने वालों से पूछताछ की जा रही थी। इतना ही नहीं, अगर कोई संदिग्ध पाया गया तो उसे चौकी में भी ले जाया जा रहा था। मैम काफ़ी ज़्यादा सजग है और रेगुलर गश्त भी हो रही हैं। दिन में 3 से 4 बार मतलब अपने मुलाजिम 4 से 5 मुलाजिम डेली जाते हैं, गश्त करवा रहे हैं। ये आपने देखा होगा इस रोड पे पहले भीड़ ज़्यादा रहती थी, तो हमारे मुलाजिम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है पहले से। तो क्या नशा बिक नहीं रहा? मैम ये नहीं कह सकते नशा नहीं बिक रहा, लेकिन अगर पहले 100% था तो अब सिर्फ 20% रह गया। इतना हमने कंट्रोल कर रखा है और बाकी आप लोगों का सहयोग रहा, अधिकारियों का सहयोग रहा तो इसको और कंट्रोल करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोई कंप्लेंट भी इस दौरान आती हैं जिसको लेकर कि भाई यहाँ नशा बिक रहा है और बैठकर पिलाया जाता है? कंप्लेंट आती हैं, जैसे कोई वो ये कहते हैं कि भाई हमारा नाम डिस्क्लोज़ मत करना, मुखबर टाइप ही लगा लो। कई हमें मुखबरी दे देते हैं तो हम तुरंत रेड मारते हैं, पकड़ते भी हैं मौके से और उनका पर्चा भी दिया जाता है एनडीपीएस का। आप लोगों को पता ही चल जाता होगा एफआईआर वगैरह से। तो हम अपनी तरफ से पूरे एक्टिव हैं। आपने पहले भी यहाँ आके देखा होगा और यहाँ अभी भी देखा होगा, पहले जो स्मैकी आते थे जितनी भीड़ भाड़ रहती थी, अब मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं। महापंचायत की बात कर सर ये नहीं, पहले से भी था। पहले होती थी पुलिस की गश्त? बहुत ज़्यादा, पहले भी बहुत ज़्यादा थी, अब भी बहुत ज़्यादा है। तो सिविल में रहती है, यूनिफॉर्म में रहती है? महापंचायत जो हुई है वो अलग, उसमें अपना पब्लिक ने की है, उसमें पुलिस का इंटरफेयर नहीं है। ठीक, पुलिस अपना काम कर रही है। पकड़ा जाता है अगर उसके पास कोई नशीला पदार्थ मिलता है तो बिल्कुल अरेस्टिंग होती है और उसको जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो करके उसको जेल भेजा जाता है। डीएसपी पुलिस हेडक्वार्टर्स डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से सजग है। नशे के रेड जोन यानी खोखराकोट, रैनकपुरा, करतारपुरा में 8 सीसीटीवी कैमरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगा दिए गए हैं, जिसका एक्सेस डिपार्टमेंट के पास भी है। जो भी संदिग्ध पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब पंचायत में उठी आवाज़ जिस पर पुलिस की नशे तस्करों से मिलीभगत के ही आरोप लगे थे, वो सवाल पूछा गया तो डीएसपी ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई पुलिस मुलाजिम उनकी जानकारी में नहीं है। अगर कोई होता है तो तुरंत कार्यवाही की जाएगी। उसमें उनकी मेन शिकायत ये थी कि शाम को 5 बजे से और 9 बजे तक वहाँ पे नशा की काफ़ी शिकायतें हैं और ख़रीदने वाले भी आते हैं, वहाँ पे बेचने वाले भी आते हैं, जिसको मुख्यतः हमने प्रायोरिटी पे लेके 5 से लेके 9 बजे तक हमने एंटी नारकोटिक सेल है जो हमारी और इंदिरा कॉलोनी चौकी है, उनके मुलाजमा को हमने दिशा निर्देश दिए कि वो पैदल गश्त करेंगे वहाँ पे। और मुख्यतः वहाँ पे महापंचायत के बाद लगभग 2 मुकदमे हमने इंदिरा कॉलोनी में दर्ज भी किए हैं, बेसिकली जो मीडियम क्वांटिटी का है। और उसके साथ साथ जो शिकायतें हैं, बेसिकली उनकी शिकायतें थी कि जो लेने वाले हैं, कंज्यूमर हैं, वो सड़कों पे बैठ जाते थे। उसके लिए हमने पैदल गश्त का इंतजाम किया है, जो कि हमारे चौकी इंचार्ज इंदिरा कॉलोनी और साथ में जो हमारे एंटी नारकोटिक सेल इंचार्ज है वो साथ में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक या फिर उससे लेट नाइट तक भी वहाँ पे गश्त की जाती है। उसके बाद जो प्रिवेंटिव हमने जो प्रतिबंध करने के लिए हमने जो वहाँ पे निवारण किया है, लगभग 8 कैमरे हमने लगाए हैं, जो कि मुख्यतः करतारपुरा, रैनकपुरा और खोखराकोट के जो मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हॉटस्पॉट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नशा तस्करी की जाती है और जो वहाँ पे कंज्यूमर है वो भी लेने के लिए आते हैं। वहाँ पे हमने लगभग 8 कैमरे लगाए हैं और कंट्रोल रूम में 24 आवर की उसकी हमारी निगरानी रहती है। आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो भी शिकायत हमें अगर पुलिस मुलाजिम के खिलाफ़ मिलती है
तो बड़ी ही जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें हमारे अब तक कुछ भी ऐसे संज्ञान में नहीं आया है कि किसी मुलाजिम की संलिप्तता इसमें किसी भी तरह की रही हो। लेकिन भविष्य में अगर किसी भी मुलाजिम की बड़े कड़े दिशा निर्देश हमने मुलाजिम को दिए हैं कि किसी भी ऐसी गतिविधि में, ऑर्गेनाइज क्राइम में संलिप्तता ना हो, लेकिन अगर हमें शिकायत मिलती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमने एक्चुअली मुख्यतः जो पहले शिकायत थी हमारे पास खोखराकोट के, रैनकपुरा की और करतारपुरा की थी। अब जो रिसेंटली शिकायतें आई है वो इंदिरा कॉलोनी की आई है। अभी हमने जो 8 कैमरे लगाए हैं वो बेसिकली खोखराकोट और रैनकपुरा के एग्जिट और एंट्री पॉइंट उन पे लगाए गए हैं। इंदिरा कॉलोनी पे हम सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पे भी इनको लगाएंगे।